माँ काली, जय माँ भवानी। मित्रों, अब पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। ये समय पितृ कृपा पाने के लिए अमृत काल है। मैं इस समय के बारे में आपको बताना कैसे भूल सकता हूँ। इस अमृत काल में पितृ कृपा पाने का सबसे सरल उपाय बताऊंगा मैं आपको। मात्र 6 नाम जो आपको आपके पितृ का कृपा दिलाएगा, आपके पितरों का उद्धार करेगा। बहुत लोग बहुत तरह के उपाय, मंत्र, दान, प्रयोग आदि बताए हुए हैं, जो YouTube पे भी है, जो आम लोगों को भी पता है, जो कई लोगों को भरमाता है। कई लोगों को संस्कृत नहीं आता है, कई लोगों के पास दान करने का क्षमता नहीं है, कई लोग मंत्र जप नहीं सकते हैं। उन सब के लिए ये आसान सा उपाय मैं लेके आया हूँ। ये उपाय सरल है, बाकी बहुत अधिक प्रभावशाली भी है। दोस्तों, वायु पुराण में इसका वर्णन आता है। वायु पुराण के 105 से 112 अध्याय तक के 8 अध्याय, उनमें 555 श्लोक हैं, जो गया महात्म का वर्णन करता है। ये गया महात्म भगवान सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया था। इसी प्रसंग के अंतिम अध्याय के कुछ अंतिम श्लोकों में भगवान सनत कुमार ने 6 नामों के बारे में बताए थे नारद जी को, जो इस प्रकार है। वो बोलते हैं, गया गयो गयादित्यो, गया गायत्री च गदाधर, गया गया सुरसेव, सड़ गया मुक्तिदायक। राजा गया गए, गयादित्य, गया जी, माँ गायत्री, भगवान गदाधर और गयासु, इन 6 का जो नाम लेते हैं, उनके पुत्र मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उनके पुत्र प्रसन्न होके उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी नाम के बाद भगवान सनत कुमार जी बोलते हैं, जो इस गया आख्यान को, जो इस 8 अध्याय को कहता है, पढ़ता है, वह सुनता सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो इस महात्म को ब्राह्मण के मुख से कहवाता है, वह गया श्राद्ध का हर दिन फल प्राप्त करता है। बिना गया जी गए ही गया श्राद्ध का फल उसे प्राप्त भी होता है, और जिन जिन लोगों को वो सुनवाता है, उन सभी को गया श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। और ये पुण्य इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका वर्णन हम या आप कोई कर नहीं सकते। कहा जाता है, और भगवान सनत कुमार जी ही कहते हैं, कि जो गया जी का श्रद्धा के साथ उनकी महिमा को चिंतन करते हुए उनका नाम लेता है और इन 6 नामों को लेता है, वो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो इन 8 अध्याय को लिखकर या लिखवाकर पूजता है, पूजवाता है, उसके घर चिर स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी नारायण उस पे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विमल बुद्धि प्राप्त होता है। उसके घर में कभी भी चोर, अग्नि, सर्प का भय नहीं होता है, और वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। पितृ उसके नाचते हैं, जिनके घर में ये 8 अध्याय लिखा हुआ रहता है और पूजा जाता है। अब करना आपको क्या है वो सब। आपको अगर ज्यादा समय नहीं है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको बस अगर ये श्लोक आप बोल सकते हैं तो ये श्लोक बोलिए, नहीं तो राजा गया गए की जय हो, गया आदित्य भगवान की जय हो, गया जी की जय हो, माँ गायत्री की जय हो, गदाधर भगवान विष्णु की जय हो, और गयासुर की जय हो। बस इतना ही कहना है आपको अपने पितरों के लिए। आपसे ही आपके पितृ प्रसन्न हो जाए। अगर आपके पास कुछ और समय है, तो आप ये कर सकते हैं कि भगवान गदाधर का जप कर सकते हैं। ओम गदाधराय नमः, इसका 108 बार
इससे भी ज्यादा अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि इसका फल सभी लोगों को प्राप्त हो, तो आप एक ब्राह्मण बुलाइए जिनके पास गया महात्मा हो। अगर गया महात्मा आपको नहीं मिलता है तो गूगल पे इसका PDF है, आप सर्च करके देख सकते हैं। आप बोलेगा तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप उन पंडित जी से बोलिए कि वो इस पूरे पितृ पक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में आपको और सभी लोगों को गया महात्मा सुनाए। गया महात्मा सुनने का क्या फल है वो मैं बता चुका हूँ, वो कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको गया महात्मा सुनाएंगे, आप उनको कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा और लास्ट में, और डेली इन 6 नामों का लास्ट में ध्यान, कुछ गया जी का ध्यान करते हुए इन 6 नामों को जपिएगा। इतने करने मात्र से ही आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, आपका कुल वृद्धि होगा, चिर स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, और भगवान से भी पहले आपके पितृ आपकी सुनते हैं। इस बात को अवश्य ध्यान में रख के इस चीज को अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी।